हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों शिवी टपाले। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। एंड तक जरूर बने रहिएगा, देख लेते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी को आप जाने दीजिए, ठीक है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर ये पर्सन बातचीत करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा क्लियर कट बातचीत होती है एक ना, एकदम जैसे क्लैरिटी के साथ सीधा सीधा बोलना। कुछ सीधा सीधा ये बोलना चाहते हैं या सीधा सीधा कुछ सुनना चाहते हैं आपसे। ओके, ये यहाँ पर होने वाला है आपके साथ। बहुत लंबे समय से अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करना अवॉइड कर रहे थे तो आप दोनों बातचीत करोगे। और जैसे कभी कभी होता है ना कि बातचीत करने से कुछ चीजें खुलकर निकल कर आती हैं। ऐसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में उतना ही बोलते हैं जितना हम बोलना चाहते हैं, मतलब सोच समझ के बोलते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान जब बातचीत करता है और बातचीत होती जा रही है, होती जा रही होती, दोनों एक दूसरे को बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें भी बाहर निकल के आ जाती है जो इंसान ने दबाई हुई होती है अंदर, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि क्रोध में सच निकल आता है सामने। तो आप दोनों के बीच में ऐसी कोई बातचीत हो सकती है जहां पर सब कुछ निकल कर बाहर आ जाए, क्रोध, गुस्सा, यू नो, जो अंदर सब कुछ भरा हुआ है। ये किया था, ये किया था, ये किया था, ठीक है। और आपकी तरफ से भी निकल सकता है, इस पर्सन की तरफ से भी निकल सकता है। कई बार ना हम लोग बातचीत इसलिए भी अवॉइड करते हैं, कहते हैं कि सामने वाला जब समझते ही नहीं तो क्यों बात करें। कई बार आप अपने नॉर्मली घर में भी देखिएगा, आप लोग कुछ बातों को नहीं बोलते या बात करना अवॉइड करते क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैंने ये बात बोली इसे समझ में नहीं आनी, ठीक है, कोई नहीं समझेगा। ओके, तो इंसान क्या करता है ना कि उस जगह पर चुप हो जाता है। उसे लगता है कि क्या फायदा है, मैं बोलूंगा बोलूंगी, लेकिन उनको समझ में आनी नहीं है। और कई बार आप किसी को समझाने जाते हो तो भी उन्हें नहीं समझ में आनी, वो समझेंगे अपनी चेतना के अकॉर्डिंग। तो इंसान क्या करता है, मौन धारण कर लेता है कि छोड़ो, जाने दो। लेकिन जब ऐसा हो कि दोनों लोग बात कर रहे हैं, एक ने बात स्टार्ट करी, अब दूसरा जो है वो सोच कर बैठा था इतना ही बोलना है, इससे आगे नहीं बोलना है। लेकिन बात शुरू हुई, अब किसी ने बात शुरू करी और उसने बाद में बोलना बोलना चालू किया, एक करके एक करके एक करके उसने अपनी सारी बातें बोली। तो आप देखोगे कि उस टाइम पर आप कितना भी कोशिश करना अपना मुंह बंद करने की, या फिर आपको हो कि ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके, लेकिन कुछ चीजें जो आपके अंदर दबी पड़ी हुई होंगी वो भी बाहर निकल के आएंगी। और कुछ चीजें जो उसके अंदर दबी पड़ी होंगी, जो उसने छुपाई होंगी, वो भी निकल कर बाहर आएंगी। कहते हैं कि गुस्से में इंसान कभी कभी सच बोलता है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस तरह की बातचीत हो सकती है। एक तो होती है कि बातचीत हो गई हाय हेलो नॉर्मल, एक हो गई कि इंसान मतलब बैठे ही है। और ये चीजें जब होती है ना, जब खुलकर आप कोई चीज बात कर रहे हो, खुलकर आप कुछ बोलना चाह रहे हो, ऐसे में ना बहुत कुछ जो अंदर पड़ा होता है वो भी सरफेस आ जाता है, बहुत कुछ रिलीज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा एक जब वी मेट मूवी है, उसमें आपने देखा होगा कि वो जो गीत है वो शांत हो जाती है। एंड में आपने देखा होगा शांत शांत सी रहने लगती है। तो जो शायद है, ठीक है, वो उससे वो सारी एनर्जी रिलीज करने के लिए बोलता है। तो आपने देखा होगा किस तरीके से रिलीज करती है, बात सुना के। तो हम जब कोई चीज अंदर दबा लेते हैं, कह नहीं पाते, तो उसको मतलब रिलीज करने के कई तरीके होते हैं। या तो हम गुस्से में चिल्ला ले, कह लें, या कुछ लोग मार धाड़ पे उतर आते हैं, ठीक है। या फिर हम उसे कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से उसे रिलीज करना इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली। तो ये उस तरह की एनर्जी है। ये जब आप एक दूसरे के आमने सामने आओ और आप
आ ही गए हो कि ठीक है अब आज सुनाते हैं भयंकर वाली, तो सुनाने वाली एनर्जी भी हो सकती है ये कि आपकी बातचीत इस लेवल पर जा सकती है। ठीक है, क्योंकि मुझे वो एनर्जी दिख रही है कि आमने सामने खड़े हैं दोनों और आंखों में आंखें डाल के, हो सकता है आपके पर्सन आपको मिलने के लिए बोले, मिलकर आप दोनों बातचीत कर सकते हो। ठीक है, और ये वाला बातचीत, ये वाला जो कहते हैं कि आपकी बातचीत ये रूप भी ले सकती है कि आप दोनों आमने सामने आकर, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। ओके, और कई कई बार सच सच भी निकल के बाहर आ जाता है कि मेरे मन में क्या था, तुम्हारे मन में क्या था। ओके, कोई इस तरीके का मैसेज आया है। हम्म, एक्चुअली एक इंसान है जो यहाँ पर क्लैरिटी चाहता है। ठीक है, या फिर क्लैरिटी को लेकर बातचीत हो सकती है कि तुमने मुझे क्लियर किया था क्या, तुमने भी तो नहीं किया था, तुम भी तो क्लियर कर सकते थे या कर सकती थी, इस तरह की बातचीत हो सकती है। ठीक है, क्लैरिटी को लेकर बातचीत होगी। तुमने कुछ क्लियर नहीं कहा तो फिर मैंने ऐसा कर दिया, तुमने भी कुछ क्लियर नहीं कहा तो फिर मैंने ऐसा कर दिया, तो तुम, अगर मैंने बात नहीं की थी तो तुम आ जाते, तुमने बात नहीं की तो मैं आ जाते, मतलब वो एनर्जी होती ना कि तुमने कुछ क्लियर नहीं बोला था तो मैंने ऐसा सोच लिया, तुमने भी, मैं मतलब तुमने भी कुछ क्लियर नहीं बोला तो मैंने भी ऐसा सोच लिया, तो मैंने अपने हिसाब से कर लिया तो तुमने अपने हिसाब से कर लिया। ये जो होता है ना कि इंसान कई बार, जैसे दो लोग हैं, क्लैरिटी नहीं देते एक दूसरे को, मतलब अपने अपने मन से कुछ भी काम करेंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि मैंने तो ऐसा सोचा था कि तुम्हें ऐसा करना होगा तो इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। मतलब एक बार ये होता है ना कि आप क्लियर कर लो सामने वाले से। कई बार कुछ लोगों को कमिटमेंट इश्यूज होते हैं तो लंबा लटकाए रहते हैं, ना वो यस बोलेंगे ना नो बोलेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा शो भी करेंगे कि वो तुम्हें चाहते हैं, लेकिन वो अपने मुंह से ये भी नहीं बोलेंगे कि हाँ मैं तुम्हें कमिट करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, वो कमिटमेंट भी नहीं देंगे रिलेशनशिप में, और मतलब कोई प्रॉमिस भी नहीं करेंगे कि हाँ हम तुमसे मैरिज करेंगे कि क्या कैसा, कुछ भी नहीं। लेकिन जब तुम उनके साथ रहोगे तो तुम ऐसा फील करोगे इस इंसान को मेरी केयर भी है, मतलब वो लव फील कराएंगे। तो बहुत तरीके से इंसान ना सामने वाले को कंफ्यूज करके रखता है, उसे क्लैरिटी नहीं देता। तो यहाँ पर क्लैरिटी को लेकर बातचीत हो सकती है कि अ, तुमने मुझे कुछ क्लियर किया था। जब तुम किसी इंसान को कुछ क्लियर नहीं करोगे तो वो अपना डिसीजन तो बनाएगा कुछ ना कुछ, और जब डिसीजन आ जाते हैं तो फिर इंसान पछताता है कि काश मैंने क्लैरिटी ले ली होती या दे दी होती। ठीक है, और फिर उसे गुस्सा भी आता है कि तुमने भी तो एक बार पूछ सकते थे, या फिर तुमने क्लैरिटी लेने की कोशिश क्यों नहीं की। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, और मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद कभी इंसान का मन करे कि खुलकर बात करनी है तो ये वो वाली बातचीत आपकी होने वाली है। इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, अब ये यूनिवर्स दे रहा है तो हो सकता है कि आपको हो। ये पर्सन आपको ये भी बोल सकते हैं कि मैं तो हूँ इस तरीके का इंसान की सोच समझ कर डिसीजन नहीं ले, तुम तो बहुत रिसर्च करके सब कुछ छानबीन करके खोजबीन करके डिसीजन लेते हो, फिर तुमने क्यों नहीं इस तरीके से करने की कोशिश की। जैसे दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर थोड़ा सा इमेच्योर टाइप का, इमेच्योर नहीं कहेंगे पर ये कहेंगे कि हाँ इम्पल्सिव डिसीजन ले लेता है, गुस्से में आकर डिसीजन ले लेता है। पर एक इंसान है जो बहुत मैच्योर है और सोच समझ कर डिसीजन लेता है। तो ये पर्सन जो है वो आपको ये भी कह सकते हैं कि ठीक है मैं शायद उतना ज़्यादा अ, सही नहीं हूँ डिसीजन लेने में, लेकिन तुम तो हो, फिर तुमने क्यों नहीं रोका, या तुमने क्यों नहीं किया, या तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, तुमने उस समय पर ये क्यों नहीं कहा, वो क्यों नहीं कहा। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है या आपकी हो सकती है बातचीत करते वक्त। ओके, यहाँ पर ना कोई आपको ये कहना चाहता है, लिटरली उसके मन में ये भरा पड़ा है लेकिन उसके मुंह से निकलता नहीं है। हो सकता है कि बात बात में ये बात भी बाहर निकल आए क्या, कि इस पर्सन की लाइफ में जब से आपने कदम रखा है हर चीज बहुत 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 ज्यादा अच्छी हुई है। मतलब अगर ये पर्सनल लेवल पर देखें तो बहुत कुछ अच्छा हुआ है इस पर्सन की लाइफ के अंदर। वो बात अलग है कि ट्रिगर आकर बहुत सारी चीज सरफेस आई हैं, ये चेंज हुए हैं, जो भी है, लेकिन आपके कहते हैं ना मेरे तुम्हारे कदम मेरी लाइफ में शुभ हैं, तो ये चीज इस पर्सन ने अनुभव की है। और इस पर्सन ने ये भी देखा है कि बहुत कुछ इस पर्सन के अंदर से आपने बाहर निकाला है।
लकी भी बोलते हैं ये पर्सन आपको, ठीक है, अपने लिए। पर इंसान ना छुपाने की कोशिश करता है। ईगो जो है वो इतनी ही बात बोलेगा जितने में उसे लगे कि अरे इमेज सही रहनी चाहिए। ईगो कभी भी तारीफ नहीं करता जल्दी। आप देखना जितने भी आपको ऐसे ईगोस्टिक लोग मिलेंगे या सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग मिलेंगे, ये दूसरे की तारीफ नहीं करते कभी। कुछ लोग देखना बहुत आसानी से दूसरों की तारीफ कर देते हैं। ये इनके अंदर सबसे ज्यादा क्वालिटी क्या होती है, सेल्फ ऑब्सेस्ड जो लोग होते हैं, कि अपनी तारीफ करेंगे। मतलब मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसी हूँ, ठीक है, मेरे को ये पसंद है, मेरे को वो पसंद है, मैं और मैं। और जब इनसे कह दो कि सामने वाले में ये अच्छा ही है ना, तो हाँ ठीक है, तो ये इनके मुंह से ना ज्यादा शब्द नहीं निकलेंगे, ऐसे इनके पास शब्द कम पड़ जाते हैं दूसरों की तारीफ करते वक्त। ये दो लोगों के साथ होता है, जो ईगोस्टिक होते हैं, तो वो तो नहीं कर सकते किसी की तारीफ। वो वो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए बात करते हैं। और जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उन्हें दूसरा व्यक्ति रास नहीं आ सकता। उन्हें अपने कपड़े, अपने ड्रेसेस, अपनी चीजें अच्छी लगेंगी, सामने वाला पसंद नहीं आ सकता। तो हो सकता है इस पर्सन की थोड़ी सी वैसी एनर्जी हो कि चीजें फील भी करते हैं, मानते भी हैं, लेकिन सामने मुंह पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर वो शब्द नहीं निकालेंगे कि हाँ चलो यू नो दो शब्द कह दिए किसी को तारीफ में तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो शायद इस पर्सन की यहाँ पर ईगो बीच में आ जाती, अना बोलते हैं ना, अना, ठीक है, तो वो एनर्जी है यहाँ पे। ओके, लेकिन ये चीज पर्सन ने फील की है। अब आपको कभी बोली है नहीं बोली है पता नहीं, पर इस पर्सन ने ये सारी चीजें फील की हैं। अब ये चीजें बातों बातों में आपके और आपके पर्सन की निकल आएंगी बाहर, ठीक है। कभी कभी गुस्से में कड़वे सच भी बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ कड़वा सच भी निकल सकता है आपको लेकर। ये पर्सन की एनर्जी ये भी है कि तुमने मुझसे बात शेयर क्यों नहीं करी, तुम्हारे मन में क्या था, बोलते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान आपको क्लियर क्लियर बात तब बोल सकता है जब आप उसे बोलने का मौका दो, या आप उसको वो माहौल दो कि हाँ वो आए, आपके सामने सब कुछ क्लैरिटी के साथ बोल पाए। जब आपका नेचर बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक नेचर होता है, एक गुड लिसनर आप नहीं हो, ठीक है, तो इंसान को लगता है कि तुमसे बात करने से अच्छा है कि मैं अपना मुंह बंद कर लूं, क्योंकि अगर मैंने बात बोली तो तुम्हें समझ में तो वैसे भी नहीं आनी, और पता नहीं क्या तुम उसका क्या का क्या निकालो। कहते कि वो होता है ना कि एक कि अर्थ का अनर्थ कर देना। मतलब मैंने बोला कुछ और, तुमने समझा कुछ और फिर तुमने अर्थ निकाला कुछ और अर्थ का अनर्थ कर दिया। मतलब कही थी हमने बात कुछ और सोचकर किसी और तरीके से, और तुमने अपनी बुद्धि से ऐसी सोची कि उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया पूरी तरीके से। तो इस वजह से भी कुछ लोग आपके सामने कुछ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बोलते ही माहौल खराब हो जाता है और टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। अगर आप एक गुड लिसनर है तो इंसान आपके साथ क्लैरिटी के साथ बात जरूर करेगा। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत बड़ा। शायद आप दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ही सीखना है कि बात कैसे की जाती है, पेशेंस कैसे रखा जाता है बात करते वक्त और सुनते वक्त। कई बार हमें ऐसा होता है कि किसी ने कुछ बोला और हम तत्काल आंसर करना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा पेशेंस रख लो, पहले सामने वाले की बात पूरी हो जाने दो। जब वो अपना 100% कह ले तब जाकर अपने पॉइंट्स रखो। बहस करने के लिए तो फिर यही सही है कि तुम भी मुंह चलाओ और हम भी चलाते हैं, फिर दोनों आराम से, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर मेरे को नजर आ रही है, जैसे इस चीज को लेकर भी आप लोगों के बीच में हो सकता है कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, दोनों एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स रख रहे हैं लेकिन बातचीत नहीं सही से कर पा रहे, या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और उसके चलते गड़बड़ होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। एक सुन नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, एक बोल नहीं पा रहा है। कई बार थॉट चक्र ब्लॉक होने की वजह से इंसान जो है इस चीज पर भी चला जाता है कि तुम समझ लो तो ठीक, ना समझ लो तो मतलब तुमने मुझे नहीं समझा। आपको अपनी बात रखनी होती है, क्लैरिटी के साथ रखनी होती है, तरीका भी बहुत सही होना चाहिए एक्सप्रेस करने का। ये नहीं कि कुछ भी आपने बोल दिया। अपने वर्ड्स का चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इंसान जब ट्रिगर होता है तो नहीं नहीं वो वर्ड्स का चुनाव नहीं करता, ठीक है। उस समय तो उसको लगता है कि भर के सुना दो जितनी आ रही उतनी बोल डालो, ठीक है। तो आपसे कितना एक्यूरेट ये रीडिंग रेजोनेट करती है बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में।
अच्छा, आप दोनों के बीच में एक चीज और है, माफी भी नहीं मांगता कोई जल्दी, क्योंकि समझता ही नहीं है गलती हुई है मुझसे। इंसान माफी कब मांगता है, सॉरी वो कब बोलता है, जब उसे ये एहसास हो कि मुझसे गलती हुई है। मुझे इस कनेक्शन में ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है कि माफी मांगी नहीं जाती, बिकॉज एहसास ही नहीं है कि कुछ हुआ है गलत। राइट। तो एक मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। फर्स्ट कार्ड है एम्परर, सेकंड है 7 ऑफ कप्स, थर्ड है डेविल, टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ शॉर्ट्स एंड टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स। देखो आपके पार्टनर की ना दो प्रॉब्लम है यहाँ पर, जिसकी भी एनर्जी ये निकली थी। इस इंसान की कार्ड रीडिंग ये बताती है कि दो प्रॉब्लम इस पर्सन के अंदर है। एक तो ये कि फैमिली को लेकर ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही अटैच है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना जो जिनको पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है, और उनका एक एक्शन पूरी फैमिली की चीज़ों को ख़राब कर सकता है। तो एक तो ये चीज़ इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा है कि इनका हर डिसीजन फैमिली को लेकर आता है, या फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है, और होनी भी चाहिए सब लोगों की। अब यहाँ पर फिर 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स क्यों आ रहा है? फिर 7 ऑफ कप्स और 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर यही प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, और इन्होंने कनेक्शन में आपके साथ कई बार प्रॉब्लम को क्रिएट किया है। ये एक्चुअली में ऐसा व्यक्ति है जो इतना सोच लेता है, इतना परफेक्शन को सोच लेता है कि वो कहते हैं ना कि टाइम निकल गया और रिजल्ट नहीं आया। इस चीज़ को ध्यान से समझो। कई बार आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पर सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, इतना सोच लिया आपने कि आपने मतलब इतना अपने दिमाग लगा लिया कि इतना शायद दिमाग लगाने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर शायद क्लियर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत थी। थोड़ा सा क्लैरिटी में आने के लिए सामने वाले का इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी कि भाई क्या सोच रहे हो, ज़रा बताओ मुझे। ना कि अपनी दिमाग से तुम ये सोच रहे होगे, 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 और तुमने अपने ही दिमाग में 50 चीज़ें सोच ली, और ये सोच लिया कि ऐसा वो सोच रहा होगा, और तुम क्लैरिटी से हट गए, कंफ्यूजन में चले गए, और तुमने कोई डिसीजन ले मारा। ठीक है, तो आपको ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप इतनी ओवर थिंकिंग ना करें। आप अपने इंट्यूशंस को सिंपली फॉलो करें कि आपके इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं। और ओवर थिंकिंग में इंसान पता क्यों जाता है? क्योंकि वो अपना दिमाग इस चीज़ पर भी लगाता है कि उसके लिए बेस्ट क्या है। ऑब्वियसली बात है, सबको लगाना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ये भी देखना चाहिए बेस्ट के साथ साथ कि आपका कर्म क्या कहता है। आप अपने लिए बेस्ट चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जिस दिशा में कर्म रहा होगा उसी हिसाब से रिजल्ट बनना है। एक चीज़ और है, इतना ज़्यादा मत सोचो कि मतलब आप सामने वाले में अच्छा ही देखना भूल जाओ। कई बार आप इतना ज़्यादा सामने वाले की नेगेटिविटी को लेकर जैसे डेविल और टेम्परेंस है, तो कई बार हम ऐसा क्या करते हैं कि एक व्यक्ति में डेविलिश एनर्जी भी होती है और एंजेलिक एनर्जी भी होती है। आप देख रहे हो कलयुग में राक्षस और देव एक ही बॉडी के अंदर है। सबके अंदर हल्की फुल्की नार्सिस्टिक एनर्जी भी मिल जाएगी, डोमिनेटिंग नेचर भी मिल जाएगा, कंट्रोलिंग नेचर भी मिल जाएगा। तो आप जब किसी व्यक्ति से खफा होते हो तो सिर्फ और सिर्फ उसकी कमियां देखते हो, उसके अंदर की डेविलिश एनर्जी देखते हो। और जब किसी व्यक्ति पर आप प्रसन्न हो जाते हो, प्रेम में पड़ जाते हो, तब उस व्यक्ति की आप एंजेलिक एनर्जीज देखते हो, सारी उसकी अच्छाइयाँ आप गिनती में आने लगती हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है कि कहते हैं कि प्रेम में इंसान दोष नहीं देखता और नफरत में अच्छाई नहीं देख पाता। ठीक है, तो जब आप इस तरीके की हरकतें करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जिस मूड में होगे उस मूड से सामने वाले को जज करोगे। यानी कि आपका अपना एक चश्मा है, और चश्मे को आप पहन लेते हो, और जिसके बारे में जो राय बनानी होती है वो बना लेते हो, और कहते हो ये ऐसा ही है। ठीक है, तो जब आप गुस्से में होते हो तो फिर अलग तरीके से व्यवहार करते हो, प्यार में होते हो तो अलग तरीके से व्यवहार करते हो, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ठीक है,
और फिर आपको चाहिए कि फैमिली भी हो, ये भी हो, परफेक्शन भी हो, तो अपना मुंह भी खोलना सीखो। एम्परर एक ऐसी एनर्जी भी तो होता है कि जो सब चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व करता है और अपना डिसीजन सबसे बाद में लेता है। कहीं ना कहीं ईगोस्टिक एनर्जी भी होती है, मैच्योर एनर्जी भी होती है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसी एनर्जी भी होती है कि आपने समय निकाल दिया और समय पर आपने कुछ बोला ही नहीं। जब समय था, जब बोलना चाहिए था, जब उस बात की वैल्यू थी, ठीक है, तब आपने नहीं बोली। अब समय निकलने के बाद बोल रहे हो, क्या मतलब है इस चीज़ का? तो बहुत ही मतलब एनर्जी ऐसी है कुछ लोगों के पर्सन की कि आपको अगर कोई कह दे खुशियों का वरदान भी दे दे, और अगर आपके गुण अच्छे नहीं है तो आप उन खुशियों में भी कमियां निकाल दोगे। वो कहते हैं ना, खुशियों में भी आप दुख ढूंढ लोगे, क्योंकि दुख ढूंढना आपकी खासियत है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि आप कितनी भी ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन में रख दो, अगर उनका दृष्टिकोण बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिविटी से भरे हुए, तो वो उस सिचुएशन में भी ना बहुत खुश रह लेंगे। उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कम चीज़ों में भी हैप्पीनेस क्रिएट करना जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों को आप सारी सुख सुविधाएं दे देना, फिर भी उसमें कमियां निकालते रहेंगे। अब इसका ये कम है, अब इसका वो कम है, उसका वो कम है, उसका वो कम है। इस पर्सन के साथ आपको बहुत मतलब, ये जो इंसान है इनके साथ आपने कैसे डील किया आप ही जानो, लेकिन इस इंसान के अंदर नकारात्मकता तो है। और अगर फैमिली अगर इन्वॉल्व हो जाए बीच में, तो फैमिली तो मैनिपुलेट करती ही करती है। फैमिली मैनिपुलेट करती है। फैमिली कभी ये थोड़ी कहेगी कि तुम्हारी भी तो कोई कमी हो सकती है। फैमिली हमेशा ये कहेगी सामने वाले की गलती है। अगर लड़की की फैमिली है तो लड़के में कमियां निकालेगी, और लड़के की फैमिली है तो लड़की में कमियां निकालेगी। लेकिन ये कभी अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, समझाएंगे कि तुम में भी तो कमी हो सकती है, या तुम्हें यहाँ पर सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे में व्यक्ति और कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पर जब बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप कंफ्यूजन में हो, क्लैरिटी ना हो, तो सामने वाले से आप बात करो, क्लैरिटी के साथ बात करो, और देखो कि वो इंसान सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या है वो। इंट्यूशन से पूछो अपने, ठीक है। इंसान के अंदर नेगेटिविटी तो है, इस इंसान के अंदर, ठीक है। और जब ये बातचीत करेंगे ना, तो इनकी नेगेटिविटी भी पूरी सरफेस होएगी, ठीक है, क्योंकि ट्रिगर्स भरे पड़े हैं कुछ चीज़ों को लेकर। इंसान बेहतर जीवन जी सकता है अगर वो कमियों पे काम करना शुरू कर दे अपनी, तो समझ लगे कि मेरे अंदर भी तो कमी है, ठीक है। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ मुझे गाइड, प्लीज़ मुझे अपना अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस। ओके।